हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगी। कहानी ऐसी होती है कि एक आदमी होता है, रोज शाम को उसे अपने छत पर जाकर चिड़ियाओं को देखना बहुत पसंद होता है। तो वो रोज छत पे जाता है, चिड़ियाओं को देखते एक निश्चित टाइम पे जाता है। तो जब वो चिड़ियाओं को या पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर से अच्छे वाली फीलिंग आती है उसको। तो क्या होता है, एक चिड़िया उन्हीं चिड़ियाओं में से उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो मेनली ना, अब वो बाकी चिड़ियाओं पे, बाकी पक्षियों पे ध्यान नहीं देता। अब उसे उसी चिड़िया को रेगुलर देखना उसका एक रूटीन बन जाता है। वो चिड़िया उसके घर पे कभी नहीं आती, उसकी छत पे नहीं बैठती, वो हमेशा किसी पड़ोसी की छत पे बैठी हुई होती है। एक निश्चित जगह है, वो हमेशा आती है, उड़ती है, उधर बैठती है, वहां से पानी पीती है और फिर चली जाती है। ये उस चिड़िया का रेगुलर रूटीन होता है। वो सोचता है, यार ये इतनी दूर है, इतनी कलरफुल है, काश ये मेरे पास होती और मैं इसके कलर्स देख सकता रियल में। कि दूर से देखने की जगह वो उसको पास से देखना चाहता है। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, वो अपनी छत पे चिड़िया के लिए पानी और थोड़ा बहुत दाने बिखेर देता है। एक दो दिन तो नहीं आती, फिर वो देखती है, चलो ठीक है, खाना मिल रहा है, तो वो आती है, दाने खाना उसकी शुरू कर देती है और पानी पीना भी स्टार्ट कर देती है। फिर उसका ऐसे ही रूटीन चलता रहता है, हफ्ता 10 दिन, महीना। तो जब वो उसे और नजदीक से देखता है, उसे दाना खाते हुए देखता है, पानी पीते हुए देखता है, उसे वो और अच्छी लगती है। तो उस बंदे के मन में आ जाता है लालच। वो सोचता है, यार अभी तो ये रोज आ रही है मेरे पास, हो सकता है किसी दिन इसको किसी और के यहाँ दाना पानी मिलने लग जाए और ये फिर मेरे पास आना छोड़ दे। तो उसके अंदर थोड़ा सा लालच रहता है। वो एक टेक्निक से उस चिड़िया को पकड़ लेता है। वो सोचता है, अभी वो मेरे को कभी छोड़ के जाएगी ही नहीं। तो वो उस चिड़िया से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए इतना, मतलब बहुत सबसे खूबसूरत पिंजरा लेके आता है उस चिड़िया को उसमें रखने के लिए। ठीक है, उसको दाना पानी भी देता है, सब कुछ है। पर जो चिड़िया की खूबसूरती उसको छत पे नजर आती थी ना, जो रोजाना एक निश्चित टाइम पे वो आती थी, अब वो उतनी खूबसूरत उसे वो चिड़िया नहीं लगती। शुरू में उससे बहुत मेहनत भी करता है उसके साथ कि वो खुश रहे, पर चिड़िया के फेस पे वो हैप्पीनेस नहीं दिखती। वो दाना पानी भी नहीं खाती ना पीती, पर बार बार अपने पंख फैलाती रहती है, निकलने की कोशिश करती रहती है उस पिंजरे से। पर वो कहता है, अगर मैंने अब की बार इसे छोड़ दिया, अब उसके अंदर और ज्यादा लालच आ जाता है। सोचता है, अगर मैंने इसको पिंजरे में नहीं बांधा था तब तक ये फिर भी आती थी, अगर मैंने इसको एक बार छोड़ दिया अब तो ये बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो पहले जो उसका पिंजरा उसने छत पे लगा रखा होता है, तो उस पिंजरे को घर के अंदर रख देता है। वो सोचता है, इसे बाहर की और पंछी दिखते हैं ना, तो इसलिए शायद इसका ज्यादा उड़ने का मन करता है, तो उसे और अंदर पैक कर देता है। ठीक है, धीरे 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 चिड़िया को भी हैबिट हो जाती है। उसे पता है, भाई अब यहाँ से तो निकलना नहीं होता, दाना पानी खाना शुरू कर देती है। बस अपनी जिंदगी वो काट रही होती है, जितनी जिंदगी अब अपने आप की। एनिमल्स तो एटलीस्ट सुसाइड नहीं कर सकते। तो इट्स जस्ट अ जोक। तो वो ऐसे ही जी रही होती है। पर वो जो आदमी होता है जिसको चिड़िया इतनी पसंद होती है, अब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट चिड़िया से कम होने लग जाता है। चिड़िया दाना पानी भी खा रही है, पिंजरा भी ठीक है। शुरू शुरू में वो उसके लिए मेहनत भी करता था, पिंजरा क्लीन भी करता था, सब कुछ करता था। धीरे धीरे उसने छोड़ दिया। रोज उससे मिलने भी आता था, सुबह शाम उसको देखता था, काफी टाइम उस चिड़िया के साथ स्पेंड करता था पहले। पर अब उसने अपना टाइम भी कम कर दिया। अब उसे वो चिड़िया पसंद नहीं आती। अब वो सोचता है, छोड़, अब तो बस ये, अब वो उसे इतनी तवज्जो नहीं देता, उसे इग्नोरेंट पे साइन कर देता है, ये लगा लो। अब क्या हुआ उस आदमी के साथ जो उसने ऐसा किया? चिड़िया तो वही है, सुंदरता भी उसकी वही है, ऐसा क्या हुआ जो उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो गया? अब आप सब कहेंगे कि जो चीज हमें हासिल हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नहीं, उसको जो प्यार था ना, स्वतंत्र चिड़िया से प्यार था, जो स्वतंत्र थी, मीठे मीठे गीत गाती थी और स्वतंत्र होकर उड़ती थी, उसको वो चिड़िया पसंद थी। बंदर में जो चिड़िया थी ना, वो असली चिड़िया नहीं थी। ये चिड़िया का शरीर एक ही है, पर चिड़ियाएं दो हैं, एक स्वतंत्र चिड़िया और एक बंदी चिड़िया। उसने उस स्वतंत्र चिड़िया को बंदी चिड़िया बना दिया, और उसको कभी बंदी चिड़िया से तो प्यार था ही नहीं, उसको हमेशा से सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र चिड़िया से प्यार था। एक दिन उसको ये बात समझ आ जाती है, वो उस चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देता है और वो चिड़िया उड़ जाती है। वो उस चिड़िया को आखिरी बार उड़ते हुए देखता है, क्योंकि चिड़िया वापस लौटकर उसके पास कभी नहीं आती। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। ये कहानी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। मोस्टली जो बॉयज होते हैं, बॉयज हैं या गर्ल्स भी हैं, कोई भी है,
लव मैरिजेस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता, सब जगह ऐसे ही होता है। अगर एक लड़का लव मैरिज कर रहा है या एक लड़की लव मैरिज कर रही है, तो लड़की को वो लड़का इसलिए पसंद है क्योंकि वो फ्री है, उस पर कोई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। जैसे ही शादी होती है लड़के पे जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है, इसलिए उस लड़की का प्यार भी उस बंदे के लिए कम होने लग जाता है। ऐसे ही एक लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, जब तक शादी नहीं होती वो स्वतंत्र रहती है, वो फ्री वाली चिड़िया होती है, तो उसको वो पसंद होती है। और जैसे ही शादी हो जाती है जिम्मेदारियों का बोझ लड़की पे भी आ जाता है। तो जो लड़का और लड़की होते हैं उन दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदारियों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया होता, जिम्मेदारियों से फ्री स्वतंत्र चिड़िया के रूप में उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया होता है। और वो लोग शादी कर लेते हैं, जिससे एक दूसरे के बंदी बन के रह जाते हैं वो लोग, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में आगे दिक्कतें आती हैं। और लव मैरिजेस में डिवोर्स रेट ज़्यादा है, आई थिंक आपको सबको पता ही होगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को बांधे नहीं, जिम्मेदारियां उस पर भी आएंगी, जिम्मेदारियां आप पर भी आएंगी, तो आप एक दूसरे की जिम्मेदारियां निभाने में एक दूसरे के सहायक बने। एक आदमी है, एक लेडीज को, एक औरत को ये चाहिए कि अगर उसकी जिम्मेदारी घर का खर्चा उठाना है और अगर एक औरत सक्षम है तो वो उसकी एक हेल्प करे, एक हेल्पिंग हैंड बने, उस पर बोझ ना डाले जिम्मेदारियों का, अपनी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, पर बोझ ना डाले, उसकी हेल्प करे। ऐसे ही आदमी को भी चाहिए कि एक औरत है वो भी स्वतंत्र थी, वो भी एक जिम्मेदारियां उसके ऊपर भी आई हैं। आदमी को भी चाहिए अपना काम एटलीस्ट वो खुद करे, उस औरत पे बोझ ना डाले, हो सके तो उसकी बाकी कामों में भी हेल्प करे, उतना नहीं कर सकता तो एटलीस्ट अपने काम के लिए उस पर बोझ ना बने, उसको सपोर्ट करे। ऐसे ही एक औरत को आदमी को सपोर्ट करना चाहिए और एक आदमी को औरत को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे ही कर कर लाइफ की जिंदगी अच्छे से चल सकती है। अदरवाइज मैरिज लाइफ में दिक्कतें सबको आती हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छे से चले तो आपको यही करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अपने पार्टनर की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करें, आप खुद भी फ्री रहें और उसको भी फ्री रहने दें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।